सेलिब्रिटीज द्वारा पहने गए कपड़ों का बाद में क्या होता है और कैसे इन सेलिब्रिटीज को ये महंगे महंगे कपड़े फ्री में मिलते हैं, और आखिर क्यों आजकल चीन के लोग सड़े हुए अंडे खा रहे हैं, और कैसे एक चोर की वजह से मोनालिसा पेंटिंग आज इतनी फेमस हो पाई, और कौन है ये बच्चा के बीसी का यंगेस्ट करोड़पति बन गया। जानने के लिए बस बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 1, आपने शायद ही कभी किसी सेलिब्रिटी को उनकी एक बार पहनी हुई ड्रेस को रिपीट करते हुए देखा होगा, तो आखिर उन ड्रेसेस का क्या होता है जो वो एक बार पहन लेते हैं, और क्या सच में सारे सेलिब्रिटीज इतनी महंगी महंगी डिजाइनर ड्रेसेस अफोर्ड कर सकते हैं। तो दरअसल उनको ये ड्रेस अफोर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पहने जाने वाले सारे ड्रेस ज्यादातर समय लोन पर लिए गए होते हैं, और ये लोन पर कपड़े उन्हें देते हैं बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स। लेकिन क्यों? तो ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो दिखता है वही बिकता है, और बड़े बड़े फैशन डिजाइनर अपनी क्लॉथिंग कलेक्शन को दिखाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लेते हैं। अब चाहे वो एयरपोर्ट लुक हो या फिर रेड कार्पेट लुक, आम आदमी को ये सब जानने की बहुत इच्छा होती है कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी ने क्या क्या पहना है, और एट द लास्ट इनसे उन क्लॉथिंग ब्रांड का ही फायदा होगा। फैक्ट नंबर 2, डांस का एक सबसे बड़ा स्टेप होता है जिसे कहते हैं मून वॉक। अगर आपसे पूछे कि मून वॉक को सबसे पहले किसने किया था, तो आपको जवाब होगा माइकल जैक्सन। लेकिन माइकल जैक्सन को मून वॉक सिखाया था जफरी डैनियल ने। लेकिन माइकल जैक्सन ने इस डांस स्टेप की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा की कि वो मून वॉक को उससे भी ज्यादा अच्छे से करने लग गए, और जब उन्होंने मून वॉक को अपने कॉन्सर्ट्स और डांस में करना शुरू किया तब इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई। लेकिन क्या आप जानते हैं इसे मून वॉक क्यों कहा जाता है? दरअसल हम ये सब जानते हैं कि मून में अर्थ के मुकाबले ग्रेविटी 1/6 है, और अगर किसी एस्ट्रोनॉट को चांद पर चलना हो तो वो पैरों को उठाकर नहीं बल्कि अपने पैरों को जमीन पर रगड़ कर चलता है, और ऐसे ही हमें कुछ मून वॉक में भी देखने को मिलता है। वैसे तो मून वॉक की काफी सारी वेरिएशन आ चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस मून वॉक माइकल जैक्सन की ही है। फैक्ट नंबर 3, ये बच्चा केबीसी का यंगेस्ट करोड़पति बन चुका है। असल में रिसेंटली केबीसी सीजन 15 में हरियाणा के मयंक ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि 8th क्लास के स्टूडेंट हैं, और इतनी कम उम्र में भी इन्होंने 12.5 लाख के क्वेश्चंस तक तो कोई लाइफलाइन नहीं ली। हालांकि 1 करोड़ के सवाल का जवाब उन्होंने लाइफलाइन की मदद से दिया, और 7 करोड़ तक पहुंचने पर इन्होंने गेम क्विट कर दिया, और ये केबीसी के यंगेस्ट करोड़पति बन गए। फैक्ट नंबर 4, कैसे एक चोर की वजह से मोनालिसा आज इतनी फेमस है। लियोनार्डो दा विंची की मौत के 250 साल बाद मोनालिसा को फ्रांस के लोवरे म्यूजियम में लगाया गया था। इससे पहले मोनालिसा कुछ रॉयल फैमिलीज और आर्टिस्ट में ही फेमस थी, लेकिन यहाँ से ये पेंटिंग 1911 में चोरी हो गई, जिसकी वजह से खबर पूरी दुनिया में चलने लगी और पूरी दुनिया को मोनालिसा के बारे में पता चल गया। इस पेंटिंग को विंसेंजो पेरुगियाई ने चुराया था, जो कि 2 सालों तक इस पेंटिंग को बेच ही नहीं पाया, क्योंकि ये इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी। लेकिन फिर इसे इटली में इस पेंटिंग को बेचते हुए पकड़ लिया गया, फिर वापस से मोनालिसा को फ्रांस लाया गया, और तब तक ये एक ट्रेजर बन चुकी थी, और आज इसकी एस्टिमेटेड प्राइस $1 बिलियन है। फैक्ट नंबर 5, आखिर क्यों चीन के लोग सड़े हुए अंडे खा रहे हैं? दरअसल मैं बात कर रहा हूँ सेंचुरी एग्स की, जो कि चीन में काफी पॉपुलर है, जो कि नॉर्मल मुर्गी और बतख के अंडे होते हैं, जिन्हें सबसे पहले चूने के पानी में डुबोकर और फिर लकड़ी के बुरादे में लपेटकर हफ्तों तक रखा जाता है, जिसके बाद इन्हें खाया जाता है। इनमें से बिल्कुल सड़ी हुई बदबू आती है, और ये बिल्कुल काले पड़ चुके होते हैं। लेकिन चीन के लोग इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक इस अंडे को खाने से उनकी कई बीमारियां दूर होती हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया की सबसे खतरनाक छिपकली, इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये छिपकली एरिज़ोना, न्यू मैक्सिको जैसे कई देशों में पाई जाती है, जिसका नाम है गिल मॉन्स्टर। इसकी बाइट का कोई भी एंटीटोड आज तक नहीं मिल सका है, यानी कि इसके कांटे का कोई इलाज नहीं है, और इसका जहर बहुत खतरनाक होता है। जिसे भी ये काटती है उसकी मौत मानो पक्की होती है, और ये देखकर भी ये लिजर्ड कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। फैक्ट नंबर 7, आजकल ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही बड़ी समस्या आ रही है, और वो जंगली पिग्स है। दरअसल ये जानवर काफी गंदगी फैलाते हैं और लोगों की मेहनत यानी खेतों को बर्बाद कर देते हैं। तो जब कभी भी ये पिग्स किसी के खेत में आ जाते हैं, तो उनको मारने के लिए कुछ लोग ऐसे शूटर को बुलाते हैं। ये प्रोफेशनल शूटर हेलीकॉप्टर से आते हैं और अपनी बंदूक पर फॉरेक्स लगाकर एक एक करके दौड़ते हुए पिग्स को मार देते हैं, और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये सब ऑस्ट्रेलिया में लीगल है। फैक्ट नंबर 8, हिंदुस्तान में पाई जाने वाली ये चमत्कारी लकड़ी पानी की विपरीत दिशा में बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि पानी नल से गिर रहा है, और जैसे ही हम नल के नीचे ये लकड़ी लगाते हैं, ये घूमकर नल के पास आ जाती है। और ये कोई VFX या CGI नहीं है, बल्कि असलियत में हो रहा है। अगर आप इस लकड़ी को बहते हुए पानी में रख देंगे तो ये उसकी विपरीत दिशा में घूमने लगेगी। असल में इस लकड़ी को गरुड़ संजीवनी कहते हैं, और ये हिमालय की पहाड़ियों पर मिलती है, और अपने अनोखे मैकेनिज्म और स्ट्रक्चर की वजह से ये ऐसी कर पाती है। और माना जाता है कि इस अनोखी लकड़ी के अंदर ऐसे भी गुण हैं जो किसी इंसान की नर्व प्रॉब्लम को भी ठीक कर देती है। फैक्ट नंबर 9, जापान की सड़कों में आपको ऐसे छोटे छोटे होल्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से लगातार थोड़े थोड़े समय में पानी आता रहता है। लेकिन आखिरकार इन होल्स का काम क्या है? कुछ लोग सोचेंगे कि वहाँ की सड़कों को साफ करने के लिए ये सब किया जाता होगा, लेकिन इसका एक और रीजन है, जो है बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कहीं भी बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, वहाँ पर सड़कों पर जाम लगने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, और जापान में ऐसी चीज से बचने के लिए जापान की सड़कों पर ऐसे छोटे छोटे स्प्रिंकलर बनाए गए हैं, जिससे सर्दियों में थोड़ा गर्म पानी आता रहता है, जो सड़क पर जमी बर्फ को पिघलाता रहता है। फैक्ट नंबर 10, वैसे तो लुई विटॉन कंपनी अपनी महंगी महंगी चीजों के लिए जानी जाती है, और इसके प्रोडक्ट्स बिल्कुल लग्जरी होते हैं, और आजकल इसके ईयरफोन्स की काफी चर्चा हो रही है, जिनका नाम हॉरिजॉन लाइट अप ईयरफोन्स है, और इनकी डिजाइन आप देख ही सकते हैं कितनी ज्यादा अनोखी है, पर कीमत भी 1.38 लाख रुपए है। ये
सिर्फ बेहतरीन साउंड सिस्टम के साथ बल्कि बेहतरीन डिजाइन के साथ आते हैं जो फैशन सिंबल भी हैं और आजकल ये इंटरनेट पर धूम मचा रहे हैं। फैक्ट नंबर 11, वैसे तो दुनिया में आपने बहुत अलग अलग तरह के चेस सेट देखे होंगे और चेस दुनिया में काफी पसंद किए जाने वाला खेल है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि चेस का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था। लेकिन क्या आप दुनिया के सबसे छोटे चेस सेट के बारे में जानते हैं? तो दोस्तों, जिसे फोटो को आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो दुनिया का सबसे छोटा चेस सेट है और ये चेस सेट एक उंगली में पहनने वाली रिंग के ऊपर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 12, विराट कोहली किसी भी फॉर्मेट में हो बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं और अक्सर आपने उनके बल्ले पर MRF का स्टिकर लगा हुआ देखा होगा, लेकिन MRF तो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि MRF कंपनी विराट कोहली को अपने नाम का स्टिकर उनके बैट पर लगाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे देती है। ये डील 8 साल की है और इसके लिए विराट कोहली को 100 करोड़ रुपए मिले हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना पसंदीदा फैक्ट कमेंट करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।